हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, और आप सही देखें थंबनेल पे, आज हम जो लेकर के आए हैं एक नज़र आपके लिए साइंस से, जो कि रहेगा आपका टॉपिक नेम अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। स्थिति एवं प्रकृति। थोड़ा आज हम मैथ को ब्रेक करके आज थोड़ा एक वीडियो हम साइंस से संबंधित बना रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। जैसा भी लगेगा इस तरह से, यदि आप किसी और टॉपिक से संबंधित यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, वो यदि आप कमेंट कीजिएगा, 100% हम बताएंगे। और जैसा आज का क्लास आपको हलवा लगेगा, प्रयास करेंगे हम उसी तरह से आपको और अलग टॉपिक भी उसी तरह से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज एक वीडियो हम साइंस से बनाते हैं, फिर अगले दिन से फिर हम लोग मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लेकर के आ रहे हैं सेशन आपके पास। तो और इससे पहले एक चीज़ बता देते हैं, आप लोग थोड़ा सा अपना मेहनत कम कर रहे हैं, आप लोग अपना मेहनत बढ़ाइए। पता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या कहा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, यदि सूरज की तरह चमकना है, यदि सूरज की तरह चमकना है तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। तो ये बात जो है करवा है, पर क्या है, सत्य है कि आप भी चमकने का ख्वाहिश सब हर किसी ने रखता है कि हम चमक जाए। चाहे जो क्षेत्र में कोई स्टूडेंट है सोचता है हम पढ़ाई में चमक जाए, कोई बिजनेसमैन है सोचता है अपना बिजनेस में चमक जाए। अब पर उसके जैसा कोई जलना नहीं जानता है। सभी ऐसो आराम, स्टूडेंट है सोचेगा हम एकदम बिल्कुल ऐसो आराम से रहें और हम चमक जाएं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो इस बात को आप लोग फॉलो कीजिए कि यदि चमकना है सूरज की तरह तो सबसे पहले हम लोग को सूरज की तरह जलना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या कहता है यहाँ पे, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। पहले हम लोग स्थिति के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि वस्तु कहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, वस्तु जब फोकस पर रहेगा, आप लोग जानते हैं एफ से फोकस को रिप्रेजेंट करते हैं। जब वस्तु फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। और इसी के अपोजिट जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो देखिए कनेक्ट हम कर रहे हैं, आपको क्या कनेक्ट कर रहे हैं, ये जब एफ पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा और अनंत पे रहेगा तो एफ पर बनेगा। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो गया यहां पे। इसके बाद देखिए आप क्या समझ रहे हैं, इसके बाद आपको लेके चलते हैं। इसके बारे में पहले आप समझ लीजिए आखिर ऐसा क्यों होता है। आपको मालूम है सूर्य कहां है? अनंत पर है सूर्य। अब इतना आपको यह भी मालूम है सूर्य जो है पृथ्वी से भी बड़ा है, पर हम लोग जब उसे देखते हैं बहुत छोटा आकार में देख पाते हैं। यहां से हम लोग तुलना अवलोकन भी करते हैं, नहीं सूर्य इतना बड़ा है। बात को समझ रहे हैं? यानी कि सूर्य कहां है? अनंत पर है, और उसका प्रतिबिंब हम लोग जो देखते हैं फोकस पे देखते हैं और बहुत ही छोटा देखते हैं, बहुत ही छोटा देखते हैं। कहां? जब अनंत पे रहता है पर वस्तु, तब तो आकार क्या हो जाएगा? बहुत छोटा। क्या हो जाएगा आपका? बहुत छोटा। चीजों को आप समझें। अब इसी के उल्टा चल जाइए आप एफ। जब वस्तु एफ पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? आपका अनंत पे बनेगा। जब यह बन रहा है बहुत छोटा तो वह क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। ये क्या बनेगा? ये बहुत बड़ा बनेगा। क्या आप इन चीजों को समझें? इसके बाद आपको लेकर के आते हैं, वो चीज देते हैं जहां वस्तु रहता है प्रतिबिंब भी वहीं बनता है। तो वो चीज देखिए क्या है। जब वस्तु ध्रुव पर रहेगा यानी कि P पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी जो कहां बनता है पता है आपको? P पर ही बनता है, यानी कि ध्रुव पर ही बनता है। और दूसरा क्या है आपका, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रहे तो प्रतिबिंब भी जो है ना वक्रता केंद्र C पर ही बनता है। ये दो स्थिति, ऐसा स्थिति है कि वस्तु जहां रहेगा वहीं आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। आप इन चीजों को याद रखिएगा, बात समझे आप। और कैसे बनता है वो भी आपको दिखाएंगे, एक डायग्राम बना करके। देखिए सबसे पहले
आप इन चीजों को समझ गए। इससे संबंधित आकार में कुछ पॉइंट दे रहे हैं, आप उन चीजों को याद रखने का प्रयास कीजिए। जैसे हम बोलना चाहते हैं आपसे ये कि वस्तु जहां रहेगा यदि प्रतिबिंब वहीं बना तो उसका आकार जो होता है अब वस्तु के बराबर होता है। क्या आप इन चीजों को समझें कि वस्तु यदि कहीं है और प्रतिबिंब भी वहीं बन रहा है तो उसका आकार क्या होगा, बिल्कुल वस्तु के बराबर होगा। तो अब जब वस्तु पी पर है तो प्रतिबिंब पी पर ही बन रहा है, तो बताइए आकार क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। क्या होगा, ये बिल्कुल बराबर होगा। अब बताइए यहां पे जब वस्तु सी पर है अब प्रतिबिंब भी सी पर ही बन रहा है तो बताइए क्या होगा, आकार इसका क्या होगा, बराबर होगा। क्या आप इन चीजों को समझें। इसके बाद चलिए लेकर के आते हैं क्या, जब वस्तु एफ और कहां पे सी के बीच में रहेगा। और दूसरा चीज क्या, जब वस्तु अनंत और सी के बीच रहेगा, यही क्वेश्चन है मेरा, अनंत और सी के बीच रहेगा। कहां रहेगा, एक फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा कहां रहेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ऐसा बोलिए या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए इससे संबंधित हम आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले वो चीज पढ़िए कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। ठीक है, अब बिल्कुल लगेगा हलवा आपको, आप रटते रटते जो है ना इसके बारे में बहुत माथापैची करते हो, लेकिन आज से आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए क्या कहता है, एफ और सी के बीच हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि बताइए जब वस्तु एफ पे रहता था तो कहां बनता था। अब बोलिएगा सर अनंत पे बनता था, बोलिए ठीक है, उसको आप दिमाग में नोट कर लीजिए, क्या अनंत पर बनता था। बात समझें, ठीक है। जब वस्तु एफ पर रहता था अनंत बनता था, ये देखिए प्रति इसके बीच में, के बीच में, ठीक है, इसके बीच में, क्लियर है। तो बताइए जब वस्तु एफ पर रहता था तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता था, और जब वस्तु सी पर रहता था तब कहां प्रतिबिंब बनता था। देखिए देख पाते रहे होंगे, और सी पर ही बनता था, कहां पे, और सी पर। बात हो गया क्लियर। जब एफ पे रहता था तो अनंत पे बनता था, और जब सी पर रहता था तो सी पर बनता था, और जब इन दोनों के बीच में है तो प्रतिबिंब भी जो है ना इन दोनों के बीच में बनेगा, के बीच। क्या आप इन चीजों को समझे। इसके बाद चलिए आइए, बस यही चीज आप लगा दीजिए लॉजिक इसमें ही। आप देखिए क्या, जब अनंत पे रहता था वस्तु तो प्रतिबिंब कहां बनता था, बिल्कुल फोकस पे बनता था, एफ पर बनता था ना। और जब वस्तु सी पर रहता था तब कहां बनता था, तो प्रतिबिंब जो है सी पर ही बनता था। और जब इन दोनों के बीच में है तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा, के बीच में बनेगा। क्या आप इन चीजों को समझे। तो देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक और पॉइंट है आपका। एक पॉइंट वो है कि जब वस्तु, ये जो कि बिल्कुल सभी से अलग है उसको हम लास्ट में लिख रहे हैं, कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा। इस चीज को हम ऐसा भी कहते हैं जब वस्तु अवतल दर्पण और फोकस के बीच रहेगा, अवतल दर्पण और फोकस के बीच रहे। क्यों, क्योंकि ध्रुव जो होते हैं, देखिए कि अवतल दर्पण हम बना रहे हैं आपका, क्या बना रहे हैं आपके लिए, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण यही है आपका, और अवतल दर्पण ये है। इसके बाद इसमें क्या होता है, ये मुख्य अक्ष होता है, यहां आपका ये पी ध्रुव होता है, इससे आगे कुछ मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है एफ, और जितनी दूरी पे एफ है इससे दुगनी दूरी पे एक बिंदु होता है क्या, सी होता है, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। बात समझे। तो इसका कहने का मतलब है कि जब वस्तु अब पी और एफ के बीच रहेगा, ऐसा भी तो बोल सकते हैं दर्पण और एफ के बीच भी रहेगा। क्लियर है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एक यही स्थिति है जो कि दर्पण के पीछे जाके बनता है। कहां बनता है, यहां पे, ये दर्पण के पीछे जाके प्रतिबिंब बनता है, करीब यहां पे। ठीक है, बात समझे। तो ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु यहां पे रहेगा, तो बस इसका लिख दीजिए दर्पण के पीछे,
दर्पण के पीछे। तो आप तो एक चीज को तो याद रख ही सकते हैं। अब आते हैं इस चीज के आकार के बारे में। एक चीज समझ लीजिए आप, ये जो सबसे अलग आप याद किए हैं कि दर्पण के पीछे बनता है, इतना भी आप याद रख लीजिए कि ये क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। क्या बनता है, ये बड़ा बनता है। एक चीज तो आप याद रख ही सकते हैं। अब आते हैं लेकर के आपको यहां पे, अब लेकर के आ रहे हैं हम यहां पे। अब बताइए यहां पे कि प्रतिबिंब जब था अनंत पर, कहां बन रहा था प्रतिबिंब, अनंत पर, इंफिनिटिव पर, तो पर क्या होता था, बहुत बड़ा होता था। और जब धीरे धीरे आया, कहां पे आया पता है, यह देखिए धीरे धीरे ये जो आ गया अनंत और इसके बीच में जब आया, यहां क्या बहुत बड़ा हो गया। देखिए बहुत बड़ा, कहां पे, अनंत पे, ठीक है। अब अनंत और फोकस, ये वक्रता केंद्र के बीच, देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच तो कैसा बनेगा पता नहीं हमें। अब देखिए एक चीज ये बताइए कि वक्रता केंद्र पर कैसा बनता था, बराबर बनता था। और इसके बाद बोलिए जब फोकस में बनता था कैसा बनता था, बहुत छोटा बनता था। यहां पे बहुत छोटा होता था या नहीं, तो देख पा रहे हैं आप लोग भी, बहुत छोटा। अब इसी से हम आपको बताना चाहते हैं। अब बताइए आप यहां पे है तो बहुत बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब, और धीरे धीरे गया वक्रता केंद्र पर तो बन गया बराबर। और उसके बाद और यानी कि दर्पण की ओर चला गया, कहां चला गया, फोकस पर, और वहां जाके बहुत छोटा बन गया। मतलब आप इससे क्या सीखे, हम ये सीखे इससे कि जैसे जैसे दर्पण की ओर जा रही है वस्तु, वैसे वैसे उसका आकार घट रहा है। और जब यहां अनंत से जैसे वक्रता केंद्र पर आता है, वहां तक में तो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर हो जाता है। और जैसे उधर जाता है तो वो क्या होता है, छोटा होते जाता है। यानी कि इधर से इधर जाने पे वस्तु का आकार घटते जाता है। तो अब आप बताइए कि जब यहां पे देखिए प्रतिबिंब का मान अनंत और सी के बीच, यानी कि अनंत और सी के बीच, इसके बीच में कहीं होगा, इसी के बीच में तो कहीं होगा। तो बताइए यहां बहुत बड़ा और यहां बराबर, यानी कि धीरे धीरे होगा छोटा, यहां पे आएगा तब तो होगा बराबर। पर इसके पहले क्या होगा, कुछ तो वस्तु से बड़ा होगा ना। अब क्योंकि अभी तो सी तक आया नहीं है, सी पर आएगा तो जाकर के बराबर होगा। अब पर इससे पहले है वस्तु, कुछ ना कुछ बड़ा जरूर हो, भले बहुत बड़ा नहीं होगा, अब बराबर भी नहीं होगा, लेकिन कुछ बड़ा जरूर होगा, क्योंकि बहुत बड़ा और बराबर के बीच में है। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, बड़ा, कि वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा। जो भी आकार का बनेगा वो क्या होगा, वस्तु के आकार से बड़ा होगा थोड़ा। इसके बाद देखिए अब आइए आप कि प्रतिबिंब जो है एफ और सी के बीच बनता है, एफ और सी के बीच बनता है। कहां है एफ और सी, देखिए एफ यहां पे है और यहां पे सी है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर भी आप, यहां बन रहा है बराबर और यहां बन रहा है बहुत छोटा, यहां तक आएगा तब तो बहुत छोटा होगा। अब पर है प्रतिबिंब कहां, इसके बीच में ही कहीं आए, बात समझे। यहां देखिए बराबर है, धीरे धीरे छोटा छोटा छोटा, यहां आइएगा तब ना बहुत छोटा होइएगा। अब पर उसके बीच में ही जब रहिएगा तो क्या होगा, लेकिन छोटा ही होइएगा, बहुत छोटा नहीं होइएगा, लेकिन क्या होइएगा, छोटा। या प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा, क्योंकि यहां बराबर है। जैसे ही तक जाएगा थोड़ा सा भी घटा कि वो कहला जाएगा छोटा। अब पर यहां आएगा तब तो होगा बहुत छोटा, इसके बीच में तो वो क्या होगा, छोटा। उसको बहुत छोटा नहीं कह सकते, क्या कहेंगे उसको, सिर्फ और सिर्फ छोटा बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं, छोटा। क्या आप इन चीजों को समझे अच्छी तरह से। आप इस चीज को रटते रटते जो है ना, आप खुद पजल हो जाते होंगे, पर आपको याद नहीं होता होगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग इन चीजों को समझे होंगे। तो अब लेकर के आते हैं थोड़ा सा हम प्रकृति की ओर आपको, कि प्रकृति क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रकृति क्या होता है, आप इसमें बस कुछ याद नहीं रखिए, इसमें बस इतना सा याद रखिए कि इसका ये 7 स्थिति में से ना 2 स्थिति में क्या बनता है, आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा बनता है, और बाकी सब में वास्तविक और उल्टा बनता है। तो एक चीज हम बता दें यहाँ पे आपको, जो प्रतिबिंब की वास्तविक होता है ना, वो हमेशा उल्टा ही होता है।
वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, जो कि हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो आपको हम अभी क्या बताएं कि मात्र सिर्फ और सिर्फ दो स्थिति में आभासी और सीधा होता है, अब बाकी सभी में क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। तो भाई सबसे पहले हम लोग को वो मालूम चल जाए कि किस दो स्थिति में आभासी और सीधा होता है। तो वो स्थिति है आपका, पहला स्थिति है क्या, देखिए P और F के बीच। अभी देखिए हम प्रतिबिंब एक बनाए थे ना, दर्पण के पीछे बन रहा था, ऐसे अक्ष पर जो बन रहा था इस तरह से बन रहा था, यानी कि वस्तु भी ए बी ऐसे रहता है और प्रतिबिंब भी इसका ऐसे बनता है, ए डैश बी डैश। देखिए हूबहू लग रहा है देखने में, ये भी ऐसे। उल्टा का मतलब क्या पता है, मार्कर है मेरा ऐसे और इसका प्रतिबिंब बन रहा है ऐसे, यानी कि मुख्य अक्ष के नीचे, तो पर ये मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनता है। बात समझे? तो यहां पे एक हो जाता आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। आप इन चीजों समझे। इसके बाद एक स्थिति आपका वो है कि जब वस्तु ध्रुव P पर रहता है, तो यहां क्या बनता है, यहां भी आभासी और सीधा बनता है। बाकी का बाकी सभी में आप लिख दीजिए वास्तविक और उल्टा। क्या लिखिएगा, वास्तविक और उल्टा, इसमें भी लिख दीजिए वास्तविक और उल्टा, इसमें भी लिख दीजिए आप वास्तविक और, इसमें भी लिख दीजिए आप वास्तविक और उल्टा, और आप इसमें भी लिख दीजिए वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। क्या आप इन चीजों को समझे? बिल्कुल। क्या ये आपके लिए ये भी बिल्कुल आसान है ना? कोई दिक्कत है? आपको दो स्थिति याद रखना है और बाकी सब में क्या करना है, वास्तविक और उल्टा कर देना है। तो आप इस चीज को उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो, आज का सेशन आपका अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक आज इस चीज को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को, और कहने मतलब इस बिहार के जितने स्टूडेंट हैं सभी को पता चल सके कि इस एक ऐसा चैनल है जिस पर कि इस कॉन्सेप्ट से देखिए कितना हलवा बना करके कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है। और तो हम हमेशा प्रयास करते हैं आप लोग को इस तरह से हम बताएं कि आपको सीधे के दिमाग में घुसे और वो निकलना मुश्किल हो जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। अगला दिन फिर मैथ का क्लास लेकर के आते हैं, और इसी तरह से साइंस में किसी तरह का प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और बिल्कुल हम शानदार तरीका से आपको बताने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अब भी कभी आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, यदि किसी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, तो आप सबसे पहले चैनल को लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।